नमस्कार प्रिय साथियों, हमारी ज्योतिष में कहावत है कि यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा यह दोनों ग्रह पाप प्रभाव में हैं, या तो पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं या इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है या पाप कर्तरी योग में है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय होता है। भले ही संपत्ति हो, भले ही नौकरी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, न संबंधों का न धन का। मन विचलित रहता है, व्यथित रहता है। आज की वीडियो में मैं आपको बिना जन्म कुंडली के जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर सूर्य और चंद्रमा के कमज़ोर होने के लक्षण बताऊंगा और कुंडली में यह किस प्रकार कमज़ोर पड़ते हैं यह भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। कमज़ोर चंद्र के लक्षण क्या हैं वह मैं आपको बताता हूँ। शुक्ल यजुर्वेदीय संगीता रुद्राष्टाध्यायी दूसरे अध्याय का 11वां मंत्र, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत है श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। हमारी ज्योतिष में मन में चिंता और बेचैनी रहना, बिना किसी कारण के भी चिंता रहना और बहुत ज़्यादा बेचैनी लगातार कई सालों तक बनी रहना, जन्म कुंडली में चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। पाप कर्तरी कहते हैं कि चंद्रमा के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी पापक ग्रह बैठे हुए हैं, या चंद्रमा केमद्रुम योग में है। केमद्रुम कहते हैं न चंद्रमा के दाईं तरफ कोई ग्रह है, न चंद्रमा के बाईं तरफ कोई ग्रह है, न चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह है, न चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है। ऐसे में चंद्रमा बेहद कमज़ोर पड़ जाता है। केमद्रुम योग के बारे में प्रसिद्ध है कि सम्राट के घर में भी भिखारी जन्म लेता है। जिस व्यक्ति का मूड बार बार बदलता है, बार बार चेंज होता है, समझ लीजिए जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, उपचार की आवश्यकता है। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर बिल्कुल ना होना कमज़ोर चंद्रमा का सीधा लक्षण है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाता है, कमज़ोर चंद्रमा का लक्षण है। माता से संबंध का बार बार खराब हो जाना, कमज़ोर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में है। आप किसी काम को ध्यानपूर्वक कर ही नहीं पाते, तो चंद्रमा के उपाय करने की आवश्यकता है, जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। छोटी छोटी बातों को बहुत डीपली लेना, हमेशा मानसिक असंतुष्टि रहना और नींद में लगातार कई सालों तक परेशानी होना। अगर इनमें से 3 या 4 या 5 लक्षण स्पष्ट होकर के, क्लियर होकर के सामने आ रहे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। वह 3-4 तरीक़ों से हो सकता है। अब कमज़ोर सूर्य के लक्षण आपको बताता हूँ, फिर वीडियो के लास्ट में अगर इस तरह की समस्या आपको या आपके परिवार में किसी को है, सटीक उपचार बताऊँगा। उपचार के लिए मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा कमी होना, अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट ना कर पाना, समझ लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। नेतृत्व की क्षमता ना होना, लीडरशिप ना होना, लीड करने का जो गुर्दा होता है, दिल होता है, वह ना होना, समझ लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर है। पिता से संबंध खराब रहना, सरकारी कार्यों में बार बार बाधा, पहचान और सफलता का ना मिलना, आत्मबल में कमी और अपना अधिकार मिलने में भी भाई बंधुओं का बहुत बड़े स्तर पर रोड़ा बनना, हड्डी में बार बार चोट का लगना, सिर से ऊपर लगातार बीमारी रहना, समझ लीजिएगा या तो सूर्य पाप कर्तरी योग में है, या पापक ग्रहों से दृष्ट है, या त्रिक भाव में नीच अवस्था में शत्रु के घर में है। कुल मिलाकर के कुंडली में सूर्य के पीड़ित या अत्यधिक कमज़ोर अवस्था में होने पर यह लक्षण प्रकट होते हैं। अब आइए आपको बहुत सरल, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली उपाय बताता हूँ सूर्य और चंद्रमा की। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया हुआ है, इसलिए प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक। भगवान शंकर का एक नाम सोमनाथ भी है। सोमवार को रुद्राभिषेक करें। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। ज्योतिषी की सलाह से मोती रत्न अवश्य धारण करें। चंद्रमा कमज़ोर होने पर जीवन में एक बार 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या कराएं। सूर्य के उपाय बताता हूँ। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें। तांबे के बर्तन में
रोली डालकर, लाल फूल डालकर सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के समय अर्घ देने से पूरा दिन शानदार जाता है। सूर्य के अर्घ के उपरांत एक माला गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रविवार के दिन प्रातःकाल 1.25 किलो या उससे कम या उससे ज़्यादा मिष्ठान बना करके सूर्योदय के समय जल प्रवाह करें, या रविवार को प्रातःकाल सूर्य उदय के समय गाय को गुड़ खिलाएं। इनमें से जो भी उपाय आपको बन पड़े वह उपाय करें। सूर्य की शक्ति के लिए जन्म कुंडली में आपके जीवन में सूर्य के प्रभाव अच्छे मिलें, गायत्री मंत्र के जाप से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। चंद्रमा के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए, चंद्रमा को जन्म कुंडली में अच्छे फल आपको प्रदान करे, इसके लिए रुद्राभिषेक से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्योतिषी की सलाह से एक अच्छा माणिक रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं यह वीडियो आपका मार्गदर्शन करेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।